हेलो गाइज, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज आप लोगों ने देख लिया होगा जो नोटिफिकेशन आया था कि जो बीपीएससी का 68 वाला एग्ज़ाम है वो अपने वो संभावित समय पर ही होने वाला है, यानी कि जो फिक्स डेट थी उसी में होने वाला है 12 फरवरी को। तो हम लोग जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और जो मॉक टेस्ट के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वो भी उस पर भी काम चल रहा है, वो भी जल्द से जल्द आ जाएगी। एक दिन में हो सकता है वो 2 या 4 वीडियोज़ आए। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मॉक टेस्ट डालने की कोशिश करेंगे और आप लोग उसको बनाइएगा, ताकि आप लोग का जो भी डाउट होगा, रिवीजन का आप समय आप कुछ भी नया नहीं पढ़िएगा आप लोग। और जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है अभी तो उसको रिवीजन कीजिएगा बस, ठीक है। जो हम ये वीडियोस डाल रहे हैं उसको भी आप रिवीजन वीडियो के तौर पे लीजिएगा, क्योंकि वन लाइनर के फॉर्म में है सारी चीज़ें। कई बार क्या होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए, और क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग भी है तो थोड़ा सा हम लोग को सावधानी ज़्यादा रखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे का जो था हमारा सन 1857 की क्रांति, जिसमें से 2 क्वेश्चन कम से कम रहता है बीपीएससी में। बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये 1857 की क्रांति। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला सेशन। चलिए, पहला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। और डेट क्या थी हमारी? 10 मई 1857, ठीक है। 10 मई 1857। और कौन से रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे जिन्होंने किया था? तो 34 रेजिमेंट के थे, और कहाँ के? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल, ठीक है। 1857 की क्रांति स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। क्या प्रतीक था उसका? मतलब जो उस समय तो मोबाइल वगैरह था नहीं, कम्युनिकेशन कैसे करते थे लोग? तो कमल का फूल और रोटी, इससे क्या होता था? कम्युनिकेट किया जाता था, ठीक है। जहाँ जहाँ ये जाता था इसका मतलब ये होता था कि वहाँ पे क्या हो रही है? शुरू हो रही है कमल और रोटी, ठीक है। उसी से क्या होता था? पता लगता था कि हाँ, यहाँ पे क्रांति शुरू करनी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित वाली घटना कौन सी थी? मतलब किस वजह से हुआ था? घटना कौन सी थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ठीक है। मतलब एक कैसे स्टार्ट हुई थी इसकी बात नहीं कर रही है। वाली पहली आएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं हो आप लोग को। 1857 से रिलेटेड पहली घटना कौन सी थी? और यहाँ पे पहली छूट गया तो आप लोग पहली ऐड कर लेंगे। तो पहली कौन सी थी? सैनिकों का लाल किले पर पहुंचना, दिल्ली का जो लाल किला था वहां पहुंचना, ये पहली घटना थी, ठीक है। और ये ध्यान रखना हमको, कौन थे हमारे उस समय 1857 की जब क्रांति हुई थी तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पामस्टन। हिंदी में लिख देती हूँ, बच्चे हिंदी में ज़्यादा है। सेकेंड, पामस्टन, ठीक है। कौन थे? पामस्टन, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य से थे? तो अवध राज्य से। सर्वाधिक सैनिक कहाँ से थे? अवध राज्य से थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था इलाहाबाद को। कौन थे जो उस समय के गवर्नर जनरल थे? उन्होंने क्या बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। क्योंकि इनके पति की पेंशन बंद कर दी गई थी, इसी वजह से इन्होंने क्रांति में भाग लिया था। सबने उस समय अपने ही निजी स्वार्थ के लिए जो है क्रांति में भाग लिया था, ठीक है। कोई भी देश हित के लिए नहीं था उस समय, बट लेकिन फिर भी प्रेरित किया हमें लोगों को कि हाँ, अंग्रेजों से लड़ा जा सकता है। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है 1857 की क्रांति के बारे में। और ये बहुत ज़रूरी कि किसने कहाँ से नेतृत्व किया था, ठीक है। ये मैं आपको सारे लिस्ट आगे इस वीडियो में है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, जिनको प्यार से मन्नू बोला जाता था, ठीक है, मन्नू। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त थे। क्वेश्चन मार्क आ जाता है टाइपिंग एरर में, इसको क्वेश्चन मार्क नहीं समझना है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। दीवान मनीराम दत्त कौन थे? दीवान मनीराम दत्त। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेज ने 50,000 का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए क्या रखा था? फैजाबाद से पहली बात तो ये मौलवी अहमदुल्ला
कहाँ से थे? फैज़ाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। ये हो गया। और दूसरा 50,000 का इनाम रखा गया था इनको पकड़ने के लिए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपने सेनापति नियुक्त किया था? नाना साहब ने किसे किया था? तात्या टोपे को किया था। इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी नहीं छोड़ेंगे। 1857 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारा आपको करके जाना है। 1 से 2 नंबर इसमें श्योर रहता है, हर बार आता है। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो बख्त खान को किया था, क्योंकि बहुत बुजुर्ग थे हमारे बहादुर शाह जफर, तो बख्त खान जो थे इनको सेनापति नियुक्त करा था। और पीछे से सपोर्ट बस मुगल बादशाह का था, बाकी सारा काम बख्त खान जी संभाल रहे थे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नियंत्रण था वो भारत से पूरी तरीके से हट गया था और डायरेक्ट कहाँ चला गया था? तो महारानी के पास चला गया था, विक्टोरिया के पास। कब गया था? तो 1 नवंबर 1858। ये ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, हो जाएगा आप लोग से। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन किस आयोग द्वारा किया गया था? तो पील आयोग। पीला नहीं होगा, ये पील होगा। ठीक है, इसमें पील आयोग। पहले क्या होता था, जो 2:1 के रेट में होते थे 3 अगर इंडियन है तो 1 होते थे ब्रिटिश, लेकिन बाद में क्या हो गया, उल्टा कर दिए गए। 2 कर दिए गए अपने अंग्रेज और 1 कर दिए गए इंडियन, कम कर दिए गए थे। जितने भी थे उस समय तो उससे आधे कर दिए गए थे। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल लास्ट यही थे और फर्स्ट क्या हो गए आपके? फर्स्ट वायसराय ये हो गए लॉर्ड कैनिंग। लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वायसराय दोनों हो गए लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि गवर्नर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया तो गवर्नर जनरल की पोस्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो गई और क्या नया बनाया गया? तो नया वायसराय बनाया गया, वायसराय की पोस्ट बनाई गई थी। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब ने क्या है, ये क्रांति को अपनी आंखों से देखा है। तो कौन थे? मिर्ज़ा गालिब। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। ठीक है, सिंधिया ने क्या किया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया था। भारत स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? कौन थे? एस.एन. सेन थे। ये एक अलग क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। बाकी तो ये आपको पता ही होगा। तथाकथित ना प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम कथन किसका है? ये बहुत फेमस कोट है, किसका है? R.C. मजूमदार का। ठीक है, R.C. मजूमदार। इन्होंने ना स्वतंत्रता संग्राम ही कहा इसको, ना राष्ट्रीय ही कहा, ना ही प्रथम का, ना ही स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही, तो कुछ भी इनके हिसाब से ये नहीं था। ठीक है, तो कौन थे ये? R.C. मजूमदार। और वी.डी. सावरकर का पूछा जाता है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। मैं आगे आपको बताऊंगी ये सारी चीज़ें, अभी देखते हैं। देखिए कौन कौन सी पुस्तक किस किस ने कही है। द ग्रेट रिबेलियन किसने कहा है? ये सारी 1857 से रिलेटेड है। द ग्रेट रिबेलियन किसने लिखा है? अशोक मेहता ने। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। 1857 सिंपल सा लिखा था ये, 1857, तो ये किसने लिखा है? एस.एन. सेन ने। सिपाही म्यूटिनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 R.C. मजूमदार। यानी R.C. मजूमदार ने 2 बातें कही हैं, एक तो ये भी कही है और नाइदर नॉर वाली बात कही है। ठीक है, दोनों याद रखना। सिपाही म्यूटिनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 R.C. मजूमदार। इससे पहले इन्होंने क्या कहा था? देखिए ये कहा था, और अभी इन्होंने क्या कहा है? 2 किताबें लिखी है, इसका मतलब इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनिटी, ये थोड़ा मुझे लग रहा है नया है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनिटी T.R. होम्स। ठीक है, T.R. होम्स। रिबेलियन 1857 P.C. जोशी। कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट तो सर सैयद अहमद खान। इन्होंने क्या लिखा है? देखिए इंग्लिश का नाम है और कितने लिखा है? सर सैयद अहमद खान। ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दिल्ली मतलब किसने कहाँ से लड़ाई करी थी और कौन सी डेट थी? ठीक है, डेट भी आजकल बीपीएससी में ट्रेंड है, पूछता है। तो सबसे पहले हम दिल्ली देखेंगे। दिल्ली में तो सबको पता ही होता है, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खान थे। ठीक है, और डेट क्या थी हमारी? 11 मई 1857। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना कि दमनकर्ता कौन थे? तो निकोलसन और हडसन 2 थे। ठीक है, दिल्ली वाला याद रखना है, निकोलसन और हडसन।
चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है निकोलसन एंड हडसन। दूसरी की बात करेंगे तो लखनऊ में कौन थे? बेगम हजरत महल और विरजिस कादिर इनके बेटे थे जो कि माइनर थे, इसीलिए ये कमान संभाले हुई थी। विरजिस कादिर 4 जून 1857, ठीक है। देखिए झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, ये 3 जगह पे जो है 4 जून को ही होता है। 4 जून 1857, 4 जून 1857। लखनऊ में कौन होते हैं? कॉलिन कैंपवेल होते हैं। और जनरल यूरोस कहाँ पे होते हैं हमारे? जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही होती है वहाँ पे। कानपुर में नाना साहेब हैं और तात्या टोपे हैं। 5 जून को आते हैं कानपुर। और कॉलिन कैंपवेल कौन है? जो लखनऊ में है सेम वही आदमी कहाँ पर है? कानपुर में भी है। इलाहाबाद में है लियाकत अली जी, 6 जून 1857। कर्नल नील, फैज़ाबाद में भी कर्नल नील, जून में 1857। फैज़ाबाद में मौलवी अलहमदुल्ला, इन्हीं के लिए क्या गया था? 50,000 का इनाम रखा गया था। जगदीशपुर में हमारे कुंवर सिंह, अमर सिंह, और 12 जून को विलियम टेलर व विंसेंट आयर। बरेली में आ जाते हैं हमारे खान बहादुर खान जून में, और अजीमुल्ला आ जाते हैं फतेहपुर में। बस इतना ध्यान रखना है। और जनरल रेनॉल्ड, विंसेंट आयर। और पटना में कब आते हैं? तो पटना में जुलाई में आते हैं, ठीक है। पटना में आते हैं जुलाई में। एग्जैक्ट डेट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कब विद्रोह जो होता है वो पटना में कब पहुंचता है, पीर अली के उसमें पटना में कब आता है, ये ध्यान में रखना है। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। तो सारी चीज़ें तो इसमें आ गई हैं, कुछ मुझे लगता नहीं कि छूटा होगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, बस आपको किसने क्या कहा है, कौन सी बुक लिखी है, ये ध्यान रखना है। और कौन से स्टेटमेंट किसने दिया था, ये ध्यान रखना है। और विद्रोह के जो सेंटर थे, नेता थे, और डेट थी, और वो के उसको जो दमनकर्ता कौन थे वहाँ के, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ये तो हमें पता ही है, भारतीय विद्रोह में जो यूरोज थे, जिन्होंने, ये है ना हमारे जनरल यूरोज, जिन्होंने दमन इनकी रानी लक्ष्मीबाई से लड़ाई करी थी, तो इन्होंने क्या कहा था 1857 की क्रांति में, यही एक अकेली पुरुष थी। इतनी बड़ी बात इन्होंने कही थी इनके बारे में कि ये अकेली पुरुष थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु में इन्होंने कहा था। तो सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। सबसे मुझे लगता है ये आपका जो ये ग्वालियर के सिंधिया वाला जो बात है वो ध्यान रखना है, और ये बुक वाला ध्यान रखना है। बाकी सारी चीज़ें, और हाँ एक बात, भारत में के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने, मतलब कौनों ने भाग नहीं लिया था, तो शिक्षित वर्ग जो थे, जितने भी एजुकेटेड, मतलब एलाइट क्लास थी, ठीक है, एलाइट क्लास हम कह सकते हैं, एजुकेटेड क्लास कह सकते हैं, और ज़मींदार, इन लोगों ने क्या किया था? भाग नहीं लिया था, ठीक है। ये दो जो थे वो किनारा किए हुए थे, ज़मींदार और ये हमारे एलाइट क्लासेस, इन्होंने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया था। और ये हमारे ग्वालियर के सिंधिया जिन्होंने तो पूरी तरीके से उनका सहयोग दिया था, और सबसे ज़्यादा जो है वो अवध के सैनिक इन्होंने भाग लिया था। तो सबके अपने अपने रीज़न थे, सबके रीज़न भी आप लोग को पता होगी। आप यहाँ तक पहुँचे तो इसका मतलब आप लोग को ये सब सारी चीज़ें पता होगी। पर जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार मैं आज जोर दे रही हूँ, जो मुख्य केंद्र थे और बुक हैं और जो स्टेटमेंट्स है, ये बस आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही 3 चीज़ें हैं। इसी से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग को इस पे ज़्यादा ध्यान है। लास्ट की जो 3 स्लाइड्स है ना, इसको अच्छे से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। बुक के बारे में बता दिया है। और हाँ, मैं आपको स्टेटमेंट बता देती हूँ। स्टेटमेंट ये स्क्रीनशॉट इसमें नहीं आ पाई, मैं बता देती हूँ आप लोग को, आप लोग सुन लीजिएगा एक बार। रीज ने कहा था यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, ठीक है। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम जो थे, उन्होंने क्या कहा था? यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र, यानी सिंपल सी बात कहेंगे तो हिंदू मुसलमान का जो षड्यंत्र किसने कहा था? डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम ने कहा था, ठीक है। डॉक्टर एस.एन. सेन ने क्या कहा था? जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में से प्रारंभ हुआ, वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। मतलब धर्म के नाम पर शुरू हुआ था ये कारतूस वाला जो बात था, एनफील्ड राइफल जो थी, तो वो शुरू किस लिए हुआ था? धर्म के नाम पर। ख़त्म कैसे हुआ? स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त होता है। तो ये बात किसने कही थी? डॉक्टर एस.एन. सेन ने कही थी। अशोक मेहता जी ने क्या कहा था? 1857 विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, इन्होंने इसको राष्ट्रीय कह दिया था। वी.डी. सावरकर ने कहा था 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। वी.डी. सावरकर के बारे में तो पता ही है सब लोग को। और बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था इस विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह के नाम दिया था।
मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को पढ़ना चाहिए ये डब्ल्यू टेलर का और टी.आर. होम्स का, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। ये हो सकता है ये भी पूछ दे कि ये किस संग्राम के बारे में कहा जा रहा है, सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। मैं कोशिश करूँगी इसको कम्युनिटी में जो है ना इसका स्क्रीनशॉट आप लोग के लिए डलवा दूँगी, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है और इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम रहता ही है एग्जाम में। ठीक है, आप कितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, 1857 से मिनिमम 2 क्वेश्चन, एक से 2 क्वेश्चन हमेशा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको, ये जो फोटो मैं बता रही हूँ आपको जो इस स्लाइड में नहीं है वो मैं कम्युनिटी में पोस्ट करवा दूँगी, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी।